नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। यूजीसी नेट का पेपर 1 का टेस्ट सीरीज नंबर 2 है ये दोस्तों। और इसमें पूरे लगभग आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे और आपके पूरे सिलेबस को कवर करता है। अगर आप इस टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं, अपने आप को परखना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने रखेंगे। किसी विशेष वर्ष में विश्व जनसंख्या वृद्धि की दर 3.5% थी। यदि चार घातांकी जनसंख्या वृद्धि की परिकल्पना की जाए तो विश्व की जनसंख्या कब तक 16 के गुणक से वृद्धि होगी? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ए 80 वर्ष। टेलीफोन निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण है? रेखीय संचार, अरेखीय संचार, वर्तुल, यंत्रीकृत। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ए रेखीय संचार। ग्रे पॉइंट संचार के साधन होते हैं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है बी अनौपचारिक। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संचार से जुड़े मुद्दों की चर्चा किसके द्वारा की जाती है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है बी ITU। टीवी श्रोताओं द्वारा प्रयुक्त रेफरेंशियल फ्रेमिंग संचार माध्यमों को किससे जोड़ता है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ए यथार्थता। किसी कक्षा में संप्रेषित ज्ञान को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है डी सांस्कृतिक निवेश। कक्षा संचार को सामान्यतः क्या माना जाता है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है सी संज्ञानात्मक। कोई व्यक्ति 0 से लेकर 99 तक की सभी संख्याएं लिखता है, इसमें अंक 3 कितनी बार लिखा जाएगा? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है सी 20 बार। दोस्तों, जब भी आप टेस्ट सीरीज सॉल्व करते हैं तो आप पेपर और पेन ज़रूर लेकर बैठा करें, क्योंकि इसमें मैथ और रीजनिंग के भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे और जो आप मौखिक रूप से हल नहीं कर पाएंगे तो आपका समय जाया जाएगा और बेवजह आप टाइम अपना ख़राब करेंगे। तो आप ज़रूर पेन और कापी लेकर ज़रूर बैठा करें जब इस चैनल को देखिए। तो अगला क्वेश्चन है, बिंदु ए से चलकर अजीत पश्चिम की ओर 14 मीटर तक जाता है। उसके बाद वह अपने दाएं मुड़कर 14 मीटर जाता है और उसके बाद अपने बाएं मुड़कर 10 मीटर तक चलता है। वह पुनः अपने बाएं मुड़ता है और 14 मीटर चलता है तथा बिंदु ई तक पहुंचता है। ए तथा ई के बीच न्यूनतम दूरी कितनी है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है डी 24। ABCD तथा F गोलमेज के चारों ओर बैठे हैं। A E और F के बीच बैठा है। E D के सामने बैठा है और C E के साथ वाली अगल बगल की किसी सीट पर नहीं बैठा है। B के सामने कौन बैठा है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है डी F। किसी शहर में टैक्सी के किराए में 2 घटक शामिल हैं, निश्चित किराया तथा तय की गई दूरी का किराया। एक व्यक्ति ने 16 किलोमीटर की यात्रा के लिए रुपये 156 का भुगतान किया और एक अन्य व्यक्ति ने 24 किलोमीटर की यात्रा के लिए रुपये 204 का भुगतान किया। 30 किलोमीटर की यात्रा करने वाले व्यक्ति कितने रुपए अदा करेगा? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है बी 240। एक कूट में हेल्थ को KHDOWK लिखा जाता है, नॉर्थ का कूट होगा। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ए QRUWK। यादव, अर्जुन, राकेश तथा कमल क्रिकेट खेलते हैं। राजेश तथा कमल टेनिस खेलते हैं लेकिन फुटबॉल नहीं खेलते। यादव बैडमिंटन नहीं खेलता परंतु गोल्फ खेलता है। अर्जुन टेनिस नहीं खेलता, कमल कभी कभी बैडमिंटन खेलता है। कौन केवल क्रिकेट खेलता है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है बी अर्जुन। एक निगमनात्मक तर्क मान्य नहीं हो सकता। दोस्तों, इसका सही आंसर है बी यदि इसका या इसके आधार वाक्य सही हैं और निष्कर्ष गलत है। एक सादृश्य मूलक तर्क किस प्रकार सशक्त बनता है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है बी आधार वाक्य की पुष्टि के आधार पर दावे में कमी लाना। यदि 2 प्रतिज्ञप्तियों में से दोनों एक साथ गलत नहीं हो सकती परंतु दोनों एक साथ सही हो सकती हैं तो उन दोनों के बीच का संबंध है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है बी उपविपरीत। व्यापक विस्तार क्रम में 3 मदों के व्यवस्थापन हेतु कुछ कूट नीचे दिए गए हैं, सही कूट चुनिए। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है बी कपड़ा, पोशाक तथा कमीज। इस कथन की कि सभी नास्तिक निराशावादी होते हैं का समान कथन कौन सा है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ए सभी गैर निराशावादी गैर नास्तिक होते हैं। इंटरनेट एथिकल प्रोटोकॉल को क्या कहा जाता है?
तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी, नेटिकेट। नेट पर वाणिज्यिक संदेशों को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी, वेबमर्शियल। निम्नलिखित में से किस पद का प्रथम प्रयोग मैनुअल कैस्टेल ने किया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी, नेटवर्क सोसाइटी। जीआईएफ का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी, फायरफॉक्स। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था अल्पसंख्यक है? तो दोस्तों ये 4 संस्थाएं का नाम दिया गया है और ये आपका ऑप्शन दिया गया है। तो इसमें सही कौन है आपको चुनना है। तो इसका सही आंसर है डी, केवल 4। राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो दोस्तों इसके 4 ऑप्शन हैं, 4 कथन हैं। तो इसका सही आंसर आप देखिए क्या है कि अगर मैं पूरा क्वेश्चन पढ़ता हूँ फिर आंसर बताता हूँ तो बड़ा टाइम लगेगा। इन कथनों को आप पढ़िए, वीडियो को रोक लीजिए, फिर मेरे द्वारा बताए गए आंसर से अपने आंसर का मिलान करिए। आपको थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है लेकिन आपके बहुत अच्छा तरीका है इसका आपको परखने का। और अगर मुझे टाइम लेना है, आपका टाइम बर्बाद करना है, अपना व्यू बढ़ाना है तो अलग बात है, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि आपको फ़ायदा मिले मेरे द्वारा कराए गए टेस्ट सीरीज से। ये नहीं है कि सिर्फ आपका नुकसान हो और मेरा फ़ायदा हो। तो चलिए इसका सही आंसर मैं बताऊंगा, डी है। 3 और 4 मतलब तीसरा और चौथा सही है। 73वें संविधान संशोधन एक्ट 1992 के कौन से प्रावधान स्वैच्छिक हैं? तो दोस्तों ये 4 कथन हैं, इनको पढ़िए ध्यान से, फिर उसके बाद आंसर करिएगा। और इसका सही आंसर है डी, 3 और 4 मतलब 3 और 4 सही है। निम्नलिखित में से किन राज्यों में जनसंख्या के उस भाग को जो बहुसंख्यक हैं को राज्य विधानसभा में सीटों का आरक्षण का लाभ प्राप्त है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए, मेघालय तथा मिजोरम। निम्नलिखित में से किन तरीकों से भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है? तो ये 4 तरीके दिए गए हैं आपको, इनको आपको पढ़ना है और इसके बाद आंसर करना है। इसका आंसर है डी, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा मतलब 4 के चारों सही हैं। संघ लोक सेवा आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों ये 4 कथन हैं आप और इसके ये ऑप्शन हैं, आपको पता करने हैं। क्वेश्चन को पढ़िए फिर उसके बाद आंसर करिएगा। मैं बताता हूँ इसका आंसर। इसका आंसर है डी, पहला और दूसरा। कहने में मतलब ऑप्शन पहला सही है और कथन दूसरा सही है, तीसरा और चौथा गलत है। एक उत्तम शिक्षक को अनिवार्यता। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी, उपाय कुशल तथा सहभागी प्रवृत्ति का होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी विधि शिक्षण की सर्वोत्तम विधि है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी, निदर्शन विधि। कक्षा शिक्षण में निम्नलिखित में से कौन सा संचार सफल संचार है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी, पारस्परिक। निम्नलिखित में से किस प्रकार के मूल्यांकन में अनुदेश के समय शिक्षक तथा विद्यार्थी दोनों को प्रतिपुष्टि प्रदान करने के लिए अधिगम प्रक्रिया का आकलन किया जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी, निर्माणात्मक मूल्यांकन। निम्नलिखित में से कौन सी एक लघुकृत शिक्षण स्थिति है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी, माइक्रो शिक्षण। क्लास का पूर्ण रूप है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी, कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टडीज़ इन स्कूल। निम्नलिखित में से कौन सा प्रयोगात्मक विधि का एक प्रकार नहीं है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी, अवशिष्ट समूह प्रयोग। निम्नलिखित में से कौन सा अप्राचलिक जांच नहीं है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए, टी टेस्ट। नीचे दिए गए 2 वक्तव्य पढ़ना है आपको। पहला कथन है और दूसरा कारण है, आपको चुनना है क्या कैसे है इसका सही आंसर। तो क्वेश्चन को अगर मैं पूरा पढ़ूंगा तो बहुत समय जाएगा। आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, फिर मेरे द्वारा बताए गए आंसर से अपने आंसर का मिलान करिएगा। और इसका सही आंसर है सी, ए सही है परंतु आर गलत है। शोध के चरणों का सही क्रम पहचानिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए, विषय चयन, साहित्य समीक्षा, आंकड़ा चयन, निष्कर्ष की व्याख्या। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर आपको काम का चैनल लगता है तो। और अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक भी ज़रूर किया करिए। लाइक करने से
थोड़ा सा अपने आप को अच्छा फील होता है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने रखेंगे, बी संरचना निम्नलिखित में से किसमें शोध की एक लोकप्रिय विधि है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी साहित्य। कम्युनिटी समीपवर्ती प्रसारणता की तकनीक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी फैक्टर एनालिसिस। स्वतंत्र चर तथा आश्रित चर के बीच संबंधों को प्रभावित करने वाले चर को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी नियंत्रण चर। निम्नलिखित में से कौन सी असंभाव्यता प्रतिचयन की एक विधि है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी कोटा प्रतिचयन। निम्नलिखित में से किस जैवमंडलीय संरक्षण क्षेत्र को यूनेस्को को मान्यता मिली है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी ग्रेटर निकोबार, जिसे ग्रेट निकोबार भी कहते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। पहली सूची है जैवमंडलीय संरक्षित क्षेत्र और दूसरा है अस्थान क्षेत्र। तो आप इसका मिलाइए, फिर उसके बाद आंसर करिए। वीडियो को पहले रोक लीजिएगा। मैं इसका सही आंसर बता दे रहा हूँ। इसका सही आंसर है डी G5 दुनिया की 5 सर्वाधिक महत्वपूर्ण उभरती हुई अर्थव्यवस्था में है। निम्नलिखित में से कौन सी अर्थव्यवस्था G5 का अंग नहीं है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी कोरिया। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति उत्सर्जन करता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी संयुक्त राज्य अमेरिका। तो दोस्तों एक कम पूरे 50 क्वेश्चन थे। आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे, क्वेश्चन टेस्ट सीरीज़ देने का तरीका कैसा लगा, इसके बारे में आप कमेंट भी करिए। अगर किसी प्रकार की समस्या है तो वो भी मुझे बताइए। तो आपको नेक्स्ट टेस्ट सीरीज़ जल्द ही प्रोवाइड कराएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।